हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। सो गाइज, आज अपन पीटीईटी 2024 का रीजनिंग का पेपर करेंगे। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन 6 से शुरू करेंगे। हाँ, 5 तक क्वेश्चन है वो अपन सबसे लास्ट में करेंगे और इसका रीजन भी बताऊंगी कि मैंने उसको लास्ट में क्यों कराया। तो देखो, सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है वो है 6। इसमें बोला है 4 विकल्पों में से एक आकृति का चयन करें जिसे रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो ये देखो, ये अपन को आकृति दी हुई है, तो इसमें कौन सी आएगी? तो देखो, ये तो आ नहीं सकती। देखो, ये क्या है, इन दोनों का मुंह एक तरफ है, इन दोनों का मुंह एक तरफ है। तो ऐसी अपन को आकृति चाहिए जिन दोनों का मुंह इसकी तरफ हो। तो वैसी आकृति अपनी कौन सी है? डी। और देखिए, प्रश्न 7वां है। इसमें क्या बोला है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? यानी कि अपन को जो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है इसके स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखो, इसको कैसे करना है, 7वें का आंसर बता रही हूँ। तो जब भी ऐसी क्वेश्चन हो ना, तो अपन को A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z तक अपन को ABCD लिखनी है। ठीक है। देखो, 26 अपने अक्षर होते हैं, तो मैंने 13 के भागों में लिखा है। ऐसे देखो, लिखने से फायदा क्या है अपना। देखो, इधर क्या दिया हुआ है? आई। ये आई कितने नंबर पर है? इसको गिनेंगे तो ये 9 नंबर पे आती है। सी कौन से नंबर पे आती है? 3 नंबर पे। और क्या दिया हुआ है? एन अपने 14 नंबर पर है। अब देखो, 3 9 14, इनको अपन जोड़ेंगे तो क्या होता है अपना? ये अपना आता है 26। ठीक है। अब देखो, 13 कम 13, 13 दूनी क्या होता है? 26। यानी कि अपन इसको गुणा करते हैं, वो अपने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही अपन क्या करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब देखो, ए कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। डी कौन से नंबर पे आता है? ये 3 पर, तो ये 4 पर। इनको प्लस करेंगे तो क्या आता है अपने? 5 आता है। और अपन को क्या चाहिए? 16। तो इसमें अपन कितने नंबर जोड़े कि अपने 16 आ जाए? तो अपन इसमें 11 ऐड करेंगे तो अपने क्या आ जाता है? 16। यानी कि 11वां नंबर अपन को चाहिए। तो इसमें 9 10 11, 11 पे क्या आता है? के। यानी कि इधर अपने प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा? के। तो जो ये के अपना क्या है इसका आंसर। अब गाइस देखिए, अपना अगला क्वेश्चन है 8वां। इसमें बोला है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर अपन को ऐसे नंबर दिए हुए हैं और ये नंबर नहीं दिया हुआ। तो गाइस, इसके अंदर ये वाला प्रश्न चिन्ह की जगह अपना नंबर मिसिंग है, तो इस नंबर को बताना है। तो गाइज, अभी मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर क्या है? 44। इसका सॉल्यूशन गाइज कई सारे इक्वेशंस लगा के हो रहा है। अगर वो आपको चाहिए तो मैं आपके लिए उसके अलग से वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट कर देना। ठीक है। तो अभी इसका आंसर क्या है अपना? 44। नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर अपन को क्या करना था? देखो, ये 38 है ना, तो देखो 8 लिखा है, पहले 8 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 4 लिखा। ऐसे इसमें पहले 6 को लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 को लिखा। तो ऐसे ही अपन इसको कैसे लिखेंगे? पहले 2 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। ठीक है गाइज। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है। लक्ष्मण के पास एक घड़े में 500 सिक्के थे। उसने सिक्कों को 25 अलग अलग ढेरों में बांटा। प्रत्येक ढेर में सिक्कों की संख्या समान थी। प्रत्येक ढेर में कितने सिक्के थे? तो देखिए इसका आंसर। कितने सिक्के थे उसके पास? 500, और 25 ढेर में अलग अलग बांटे हैं। ठीक है। तो ये बट्टे में 25 हो जाए। जब अपन 500 बट्टा 25 करेंगे तो देखिए अपना आंसर 5 5 25, 5 एकम 5,
फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये जो अपना आया क्या आया 20/1। इसका मतलब क्या होता है 20 ही होता है। तो यानी कि बराबर अपने कितने भागों में बांटा जाएगा वो 20 में। अपना अब 11वां क्वेश्चन है, उसमें बोला है दिसंबर 1984 की किन तारीखों को रविवार पड़ा था। तो देखिए 11वें का आंसर दिसंबर 1984 की किन तारीखों को रविवार पड़ा था। तो अपन पहले 1 दिसंबर 1984। तो अपन पहले क्या करेंगे 1 दिसंबर 1984 की तारीख को देखेंगे क्या बार था। तो अपन को पता चल जाएगा कि किन किन तारीखों को रविवार पड़ा था। तो देखिए ये अपन को डेट निकालनी है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे 1 को ऐसे कैसे लिखेंगे। फिर दिसंबर है, दिसंबर का कोड क्या होता है 6। अब देखो गाइस आपको नहीं समझ में आ रहा ना ये कोड मैं कैसे लिख रही हूँ, तो आप मेरे ना वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक से समझाया हुआ है। कैलेंडर, क्लॉक एंड काफ़ी मोस्ट जो अपने टॉपिक थे वो मैंने कंप्लीट कराए हुए हैं। तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। तो देखो इधर क्या लगेगा, दिसंबर का कोड क्या होता है 6 और 1900 इसका भी कोड होता है। देखो 1900, देखो 1900, फिर 2000 एंड 2100 एंड 2200। तो इसमें ऐसे होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 1 0। तो ये अपने क्या होते हैं कोड होते हैं। ये गाइस फुल बेसिक से मैंने आपको कैलेंडर वाले टॉपिक में कराया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो देखो ये 1900 का कोड क्या होता है 0, तो इधर +0 करेंगे, फिर प्लस करेंगे। ये लास्ट वाले 2 नंबर को ऐसे कैसे लिखेंगे प्लस। अब इनमें ही अपन जो लास्ट वाले नंबर तो उसमें 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 होता है ये 0, 4 एक बार में। ये जो अपना आया है भागफल जो अपना था वो क्या है 21। अब बट्टे में अपन करेंगे 7, तो अपना 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 और इधर 28। ठीक है 28 को अपन 84 में ऐड करेंगे तो अपने आएगा ये 112 भाग 7 का देना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होता है, इसलिए एक बार में आएगा 7। 11 में से 7 गए तो क्या बचेगा अपना 4 और 2। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35, 7 6 के 42। तो 7 6 के क्या होता है 42। ये आया 0। अब देखो गई 0 का भी अपना कोड होता है, तो जो अपना शेषफल 0 आया है उसके अकॉर्डिंग अपना ये कौन सा होगा शनिवार हो जाएगा। यानी कि 1 दिसंबर 1984 को क्या था 1 दिसंबर 1984 को ये अपना क्या था शनिवार। तो रविवार पूछा है अपन को, तो यानी कि 2 दिसंबर 1984 को अपना हो जाएगा रविवार। 2 दिसंबर है, ठीक है गाइस। तो देखो अपन को आगे करने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ है 2, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है आप आगे करके भी देख सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में टाइम भी बचाना होता है। तो अपन को 2 मिल गए, इसका मतलब यही है। तो अपन आगे देख करते तो इसको कैसे करते हैं 2 को रविवार है, फिर 3 4 5 6 7 सप्ताह का दिन होता है 7। ऐसे ही अपने इधर 7 आता मतलब 14, यानी कि 7 क्या गया था 8 9 10 11 12 13 और 14। तो देखो 2 तारीख को दिसंबर में अपने क्या है रविवार, तो अपने 9 तारीख को भी क्या हो जाता है रविवार। तो देखो इधर अगला नंबर 9 है, ऐसे ही अपना 16 23 30 तक अपन बता सकते हैं कि रविवार पड़ा होगा। ठीक है। और हाँ गाइस आपको कोड ये नहीं समझ में आया तो मैं फिर बोलूँगी, मैंने आपको कैलेंडर, क्लॉक एंड घनाव ऐसे काफ़ी इम्पोर्टेंट जो अपने टॉपिक थे वो कराए हुए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो फुल।
अब देखिए 12वां क्वेश्चन, 3 से 100 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है और या तो इकाई अंक या दहाई अंक अथवा दोनों में 4 शामिल है। इसका मतलब है 3 से लेके 100 तक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 4 का भाग जाता हो और या तो इकाई का अंक, इकाई यानी पहला नंबर या फिर दूसरा नंबर अपने 4 आता हो, यानी कि इधर 2 है तो इधर 4 आना चाहिए, इधर 4 है तो इधर 1, यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए और उसी के साथ उसमें 4 का भाग भी जाना चाहिए। देखिए सो गाइस आप इधर देख सकते हो, ये मैं आपको समझाने के लिए 100 तक गिनती लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक तो 4 में 4 का भाग जाता है, 24 में 4 का भाग जाता है और अपने इकाई का अंक क्या है, 4। इधर 44 में अपना 4 का भाग जाता है और ये इकाई और दहाई दोनों का अंक क्या है, 4। इधर भी 4 का भाग जाता है, इधर 4 का भाग जाता है और इकाई या दहाई का अंक अपना क्या आ रहा है, 4। ऐसे ही अपन करेंगे ना तो 100 तक, 3 से लेके 100 तक ये अपन को कितने नंबर मिले, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी संख्या है जो जिसमें 4 का भाग भी जाता है और इकाई या फिर दहाई का अंक अपना क्या है, 4 है। तो यानी कि इधर देखो 6 तो नहीं दिया हुआ है लेकिन इधर लेस देन 10, इसका मतलब क्या होता है, 10 से छोटा। देखो लेस देन का मतलब होता है छोटा और ये होता है ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा। ये मैंने कैसे याद किया था, देखो ये एल की तरह है, यानी कि लेस देन यानी छोटा, यानी कि 10 से छोटी संख्या, और अपना 6 आ रहा था तो वो 10 का छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये अपना डी ऑप्शन राइट है। 13वां क्वेश्चन है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है। देखो गाइस ये घड़ी क्लॉक वाला चैप्टर भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, तो इसमें बेसिक में अपन को पता है मेल खाती का मतलब क्या है, 0 डिग्री की बात हो रही है। तो एक दिन में कितनी बार बनती है, ये डायरेक्ट आपको बेसिक्स में बताया हुआ है 22 बार बनती है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको याद होता है गाइज, आप प्लीज वो एक बार वीडियो जरूर देख लेना। तो चलिए इसका आंसर 22 है, ठीक है। अब अपने आगे क्या दिया है, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं और सी और ए उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अपने 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइज, देखो इधर अपन को क्या बोला है, ए और बी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में और सी और ए उसको मिलकर कितने 20 दिन में करते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। ओके तो अपन गाइज इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि उसका अपन को देखना है कुल कितने करते हैं। तो देखो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 12 15 20, 2 सिक्के 12 15 ऐसे कैसे और 2 दहाई का 20 होता है, 2 तिया 6 15 ऐसे कैसे, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, 5 ऐसे कैसे, फिर 5 बनती है 15। तो ये अपना क्या हो जाएगा, जब 4 से गुणा होगा तब देखो 2 एकम 2 4, 4 का गुणा 15 से होगा तो क्या आएगा अपना 60। यानी कि कुल काम कितना करते हैं, ये सब मिलकर 60 करते हैं, ठीक है। तो ये 12 जो लिखा हुआ है वो कितना काम करेगा, तो इसलिए बट्टे में लिखेंगे 12, 12 एकम 12 24 48, 12 पंजे होता है 60। देखो गाइस ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 करेंगे। ऐसे इसका भी एक दिन निकालना है तो 15, देखो 60 आया था ना कुल, 60 बट्टे में 15 करेंगे तो क्या आएगा अपना 15 चौकू 60, यानी कि एक दिन में कितना कर लेंगे, ये 5 करेगा, ये 4 करेगा और ये 60 बट्टे में 20, तो ये 3 आ जाएगा अपना।
यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे। देखो ये तो 12 दिन का था, लेकिन अपन ने क्या निकाल लिया, एक दिन में कितना करेंगे। तो एक दिन में 5 करेंगे, 15 वाला 4 करेगा और 20 वाला 6 करेंगे, यानी कि टोटल कितना करेंगे, ये 5 और ये अपना हो गया 12। यानी कि देखो ये कितना, 1 2 3 4 5 6 आदमी मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं। इधर क्या लिखा, तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 6, देखो इधर मैं लिख रही हूँ, 6 आदमी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। इधर 3 आदमी बोला है, तो ठीक है ना, इसका आधा हो जाएगा कितना, 6 दिन में करेंगे। तो अपने कुल कितना था, 60 बटे में 6 कम 6, यानी कि अपना ये कितना आ जाएगा, 10। तो कितने दिन निकलेंगे, तो 3 मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है गाइज। देखो गाइज, इसको मैं फिर से बता देती हूँ। अपने देखो ये क्या है, ए और बी दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए ए और बी इसको 12 दिन में कर रहे थे, अपन को एक दिन निकालना था, इसलिए अपन ने इनका एलसीएम लिया, वो आया 60। 60 का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब कुल आया, ये मिलकर इतना काम कुल करते हैं। तो एक दिन निकालना होगा, तो मैंने इसको बट्टे में लिखा इसके 12 के, तो ये एक दिन आ गया। ऐसे इसके एक एक दिन आया, यानी कि 12, यानी कि 6 आदमी मिलकर उसे 12 दिन में कर रहे थे, तो 3 आदमी मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर देंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इधर लिखा हुआ है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखो आग, राख, विस्फोटक, और इसका अपन को लुप्त पद क्या है अपना, ये प्रश्न चिन्ह के पास। तो देखो आग लगती है, तो आग लगने के बाद अपना क्या बन जाता है, राख बन जाती है ना। तो विस्फोट होने के बाद, देखो विस्फोटक तो इधर लिखा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। ज्वाला, ठीक है ज्वाला होती है लेकिन फिर बनती नहीं है। आवाज भी आती है लेकिन बनता नहीं है, तो बनता सिर्फ क्या है, मलबा बनता है। ठीक है, तो मलबा इसका आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित शब्द को अव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस शब्द को अव्यवस्थित यानी कि व्यवस्था में नहीं लिखा हुआ है, उल्टा टेढ़ा कैसा भी लिख दिया। ओके, आपको अक्षर को पुनर्व्यवस्थित करके शब्द का पता लगाना है और दिए गए विकल्पों में से अंतिम अक्षर को चिन्हित करना है। अव्यवस्थित शब्द है ये। तो गाइस देखिए, एक तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ई ए अर्थ, ठीक है, एक तो अपन इसको अर्थ लिख सकते हैं और एक हेटर। यानी कि इसकी 2 मीनिंग बन के आएगी, एक तो अर्थ एंड एक हेटर। तो जब अर्थ आएगी तो इसका अंतिम अक्षर होगा एच और हेटर के अंदर होगा आर। तो आर और एच में से कोई एक राइट होगा, लेकिन इसका जब आंसर देखा तो अपन को क्या एच ही बताया था। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर दोनों हो सकता है गाइज, पर इसका मोस्ट जो आंसर लगता है वो क्या है, एच। अब आगे देखिए, आप रिक्त स्थान में कौन सा संख्या रखेंगे, यानी कि इधर अपन क्या लिखेंगे। इधर देखो 256 लिखा हुआ है, 16, 25 लिखा हुआ है, 725। तो इधर अपन क्या लिखेंगे, इधर भी लिखा हुआ है। तो देखो गाइस जी, पहले अपन को देखना है कि 16 कैसे आया। तो क्योंकि मैं जानती हूँ 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। मैंने आपको बताया था 20 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए। यानी कि देखो मेरा कहने का मतलब है 16 का स्क्वायर का मतलब 16 गुणा 16 करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा 256। आप करके देख सकते हो। वैसे ही अपन 25 को गुणा 25 से करेंगे तो 625 आ जाता है। तो देखो इधर क्या होगा, 11 और 56। तो इधर जब अपन 34 को गुणा 34 से करेंगे ना, 34 गुणा 34 करेंगे तो अपना वो आएगा 11 56। आप करके देख सकते हो गाइज। तो इधर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34। इधर लिखा, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन महीने की 21वीं तारीख का 5वां दिन होगा। सो गाइस इसका आंसर देखिए, यदि किसी महीने का तीसरा दिन यानी कि 3 तारीख को क्या है अपना सोमवार,
तो निम्न में से कौन सा दिन 21वीं तारीख का, तो 21वीं तारीख का अपना क्या होगा, 5वां दिन। तो 21वीं तारीख का 5वां दिन, यानी 21 + 5 करेंगे तो क्या आएगा, 26। 26 को -3 से करेंगे, 3 करेंगे तो क्या आएगा अपना 23। 23 के बट्टे में क्या लिखेंगे, 7। 7 ये क्या होता है 21, यानी शेषफल क्या बचेगा, 2। तो 2 को प्लस इसमें करेंगे तो ये अपने क्या आ जाएगा, सोम, मंगल और बुध। ये अपना आया बुधवार। अगेन मैं बता रही हूँ गाइज, कैलेंडर चैप्टर में मैंने इसको आपको अच्छे से बताया हुआ है, कैसे किया हुआ है, बेसिक से। आप उधर जाके भी देख सकते हो अगर आपको बेसिक नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे किया तो, वरना अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखो बुधवार इसका क्या होगा, आंसर। अब देखो निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो इसमें गाइस देखो ये कैसे आ रहे हैं नंबर, तो इसके लिए देखो 7 में से अगर 2 माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 5। 12 में से अगर मैं 7 माइनस करूंगी तब भी मेरे को 5 मिलेगा। 17 में से 12 माइनस करूंगी तो 5 मिलेगा। 22 में से 17 माइनस करूंगी तो 5 मिलेगा। इधर देखो माइनस करने पर अगला नंबर आ रहा है, यानी प्लस करने पर आगे का नंबर आएगा। अब देखो अगर 2 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 7 मिलेगा। 7 में अगर 5 जोड़ दूं तो 12 मिलेगा। इसका मतलब अगला पद अपन को देखना है। तो 22 में मैं क्या जोड़ूंगी, 5, तो ये आएगा 27। तो ये अपना अगला पद क्या आ जाएगा, 27। अब फिर लिखा हुआ नीचे दिए गए प्रश्न का अनुमानित मान क्या होगा। तो इसको गाइस अपन को देखो घात 3 है, यानी कि अपन को इसको 3 बार गुणा करना है इसी नंबर से पूरे से। लेकिन इधर अनुमानित बोला है तो अपन सिर्फ पॉइंट के आगे वाले नंबर नहीं लेंगे, 52 से करेंगे, क्योंकि इसका देखो अपन को जल्दी आंसर निकालना है और अनुमानित बोला है क्योंकि, तो ये अपना बोनस पॉइंट है। तो 52 गुणा 52 गुणा 52 करना होता है अपन को। तो चलो मैं वो करके बता देती हूँ। देखो 52 का गुणा 52 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 5 एकम 5 5 दूनी 10 गुणा 5 एकम 5 5 दूनी 10 होता है 0, 80 लगी 1, 5 5 25 और 1 26। ये क्या है 4 0 7 2। फिर एक बार और 52 से करना है। तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, 7 14 का 4, 80 लगी 1, 2 1 2 4 और 1 5 गुणा, देखो इधर 0 से भी होगा गाइस, है ना। देखो 4 एकम 4 दूनी 8 होता है, फिर 0 से गुणा होगा तो वो 0 ही आएगा। फिर ये 7 का गुणा 14 होता है और 1 हासिल 4 और 1 5, ठीक है। 5 चौक होता है 20 का 0, 80 लगी 2, ये इधर क्या आएगा 2, 7 5 35 होता है 5, 80 लगी 3, ये 13, ये आया 8, ये आया 0, 4 5 6, 5 और 5 10, हासिल लगी 1, ये होगा 4 और 1। तो ये देखो अपने क्या है 14। तो इधर देखो ये 12 लिखा हुआ है, ये 1 करके 3 13, ये 14 अपन को सी में मिला। तो देखो इधर परफेक्ट नाम की चीज नहीं है, अनुमानित बोला, यानी कि अपन को अनुमान लगता हो। तो गाइस अपन को सिर्फ अनुमान ही लगाना था, तो ये अपना आ गया देखो आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। यदि हरे का मतलब पीला है, पीले का मतलब सफेद है, सफेद का मतलब लाल है, लाल का मतलब बैंगनी है, तथा तो निम्न में से मनुष्य के खून का रंग, तो निम्न में से मनुष्य के खून का रंग कौन से रंग का होता है। तो अपन सबको पता है लाल रंग का होता है, लेकिन इधर बोला है लाल का मतलब बैंगनी, तो इधर अपन बैंगनी लिखेंगे, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब देखो गाइस इधर अगला पद ज्ञात करना है फिर से। तो 9 में से 8 गए तो बचेगा 1, 11 में से 9 गए तो क्या बचेगा 2, 14 में से अगर 11 गए तो बचेगा 3, 18 में से अगर 14 गए तो क्या बचेगा 4, 23 में से 18 गए तो बचेगा 5, यानी कि नंबर एक एक बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि इधर मैं क्या लिखूंगी अब 6। इसका मतलब है अगर मैं इधर 6 प्लस कर दूं तो मेरे को अगला नंबर मिल जाएगा।
देख सकते हो ना आप, अगर 8 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगी तो मेरे को 9 मिल जाएगा, 9 में अगर 2 जोड़ दूंगी तो 11 मिल जाएगा। ऐसे मेरे को 23 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो क्या मिलेगा, 29। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 29। फिर लिखा निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो गाइज, P प्लस Q का अर्थ पी क्यू का बेटा है, इसका मतलब पत्नी है, गुणा का मतलब भाई, और ये से लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, A गुणा B। अब देखो P गुणा Q का मतलब है P Q का भाई है, यानी कि A B का भाई है, A भाई है B का, B में भाग C का, यानी कि भाग का मतलब क्या है, P Q की माँ है, यानी कि B C की माँ है, ये माँ है C की। का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका पहला अर्थ है A B का भाई है, यानी कि A B का भाई है, तो ये तो अपन को पता है। हाँ, A C का पति है, A C का पति नहीं हो सकता गाइज, क्योंकि ये इसका क्या है, बेटा, और ये क्या है, भाई। तो ऐसे में तो मान लो गाइज ये मेरी मम्मी है एंड ये मान लो मैं हूं, तो मम्मी का जो भाई होगा वो तो मेरा मामा लगेगा, तो ऐसी स्थिति में ये पिता तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो अपना रॉन्ग है। फिर ए सी का मामा, हाँ ये सही है, ए सी का क्या होगा, मामा। ए सी का भतीजा, तो ये नहीं हो सकता। तो इसमें गई दो ऑप्शन, ए और सी दोनों राइट है। ठीक है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं गाइस जिसमें ना दो दो आंसर राइट होते हैं। चलो अभी अपन देखो अगला क्वेश्चन करते। इसमें बोला नीचे दिए गए विकल्पों में से आकृति की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इधर ये दिया हुआ है, इधर ये दिया हुआ है, तो देखो अपन को इसको कैसे करेंगे। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 169, नहीं 156। और 16 का क्या होता है, 16 का स्क्वायर 256। तो गाइस जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे को क्या मिल रहा है, 452। इसका मतलब 13 का स्क्वायर 100 क्या होता है, 69, और 17 का स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होता है, 289। तो जब मैं इनको प्लस करूंगी तो क्या आएगा, 9 9 18 का 1, 15 का 5, 80 लगी 1 2 3 4, 458। तो देखो 458 बी ऑप्शन में है, तो यही अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया है एक निश्चित कूट भाषा में इसका ऐसे लिखा जाता है, तो बैटरी को कैसे लिखा जाएगा। तो गाइस जिसके लिए आपको देखो फिर से देखो ऐसे क्वेश्चन में अपन को एबीसीडी का यूज करना होता है। तो देखो इधर क्या है, अपना आर दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ था RICKSHAW। इससे क्या बन रहा था, TLENUKCZ। अब देखो गाइज आर अपने कितने नंबर पे आता है, 18। टी अपने कितने नंबर पर आता है, 20। आई अपने आता है 9 नंबर पर, और एल अपने आता है 12 नंबर पर। सी 3 नंबर पर, और ई 5 नंबर पर। के अपने आता है 11 नंबर पर, और एन अपने आता है 14 नंबर पर। ऐसे नंबर पर ये सब आते जाएंगे। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, 18 में से अगर मैं 20 माइनस करूंगी तो आता है 2, 9 में से 12 माइनस करूंगी तो आता है 3, 5 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगी तो आता है 2, 14 में से 11 माइनस करूंगी तो क्या आता है अपना 3, यानी कि 2 3 2 3 ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे में गाइज अपना, तो गाइज देखो ऐसे में अपना ये क्या लिखा हुआ है, BATTERY। तो बी कितने नंबर पे आता है अपना, 2 नंबर पे आता है। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, 2, यानी कि मैं माइनस करूँ तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, 2।
तो इसलिए मैं कौन सा नंबर लूंगी कि जो मैं माइनस करूँ तो मेरे को 2 मिल जाए। तो सबसे पहले क्या आता है 4, यानी कि 4 पे क्या आ रहा है अपने, देखो 4 में से अगर 2 माइनस करूंगी तो 2 मिल जाएगा मेरे को, क्योंकि देख लो ना इधर अपन को 2 चाहिए माइनस करने पर 3 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए। तो इधर मैं 2 में क्या माइनस करूँ कि मुझे 2 मिल जाए, तो वो होगा 4, और 4 नंबर पे अपना क्या आता है डी। तो देखो गाइस अपन को आगे ये एक डी मिला है, पर इधर भी एक और डी है, तो इसको आगे एक बार और सोल्व करना होगा। तो ये कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पर। अब मैं ऐसे कौन सी संख्या माइनस करूँ कि मेरे को 3 मिल जाए। अब देखो अगर मैं फिर से 4 में से अगर 1 माइनस करूंगी तो मेरे को 3 मिल जाएगा, तो इधर फिर से क्या आएगा डी। तो देखो 2 डी मिल गए, तो आगे अपन को इसको सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, यानी कि अपना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे अपन को दिखाया हुआ है निम्नलिखित आकृति में पंचकोणों की संख्या क्या होगी। तो गाइस इसके अंदर अपने पंचकोणों की संख्या कितनी होगी 5। देखो कैसे होगी, तो देखो पंचकोण अपन जानते हैं जिसमें 5 कोणे हो। तो देखो गाइस अपने इसको कैसे बना सकते हैं, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये और 5 ये, यानी कि 1 2 3 4 और 5। तो गाइस ऐसे अपन इसका अंदर जब करेंगे तो कितना होगा वो आंसर 5। ठीक है, अब देखिए कुछ वर्णों का एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये वर्ण पंक्ति तथा स्तंभों एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं। लुप्त वर्ण का पता लगाए। तो इसके अंदर जो लुप्त वर्ण होगा उसका अपन को पता लगाना है। तो देखो गाइस 38 में से देखो 42 और 38 दिया हुआ है, तो 42 में से अपन 38 को माइनस करेंगे तो मेरे को क्या मिलता है 4। अब देखो 4 को अगर अपन गुणा 11 से करा दे तो मेरे को क्या मिलता है 44। ऐसे ही देखो 22 में से 23 में से 28 ज्यादा है ना, तो 28 में से 23 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को 5, और 5 को गुणा 11 से कराएंगे तो क्या मिलेगा 55। तो ऐसे ही अपन 29 में से अगर 37 को माइनस करें तो क्या बचेगा 2, और 2 को गुणा 11 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो 22 इसका होगा आंसर। फिर लिखा है निम्न सभी शब्दों को प्रयुक्त क्रम प्रदान करे। तो देखो गाइस इसका क्रम क्या होगा, बच्चा, नौकरी, विवाह, शिशु, शिक्षा। तो गाइस देखो सबसे पहले वो शिशु होगा, फिर वो बच्चा बनेगा, एंड फिर वो शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके बाद उसकी नौकरी, और उसके बाद उसका विवाह। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा 4 1 5 2 3। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। फिर लिखा है एक व्यक्ति का परिचय देते हुए। तो ये गाइस अपना कौन सा आ गया, देखो एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, यानी कि इस व्यक्ति का अपन को क्या दे रहा है परिचय। श्यामलाल ने कहा, तो श्यामलाल बोल रहा है। श्यामलाल ने एक व्यक्ति का परिचय देते हुए कहा, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र, यानी इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। मेरा क्या है पिता, ये अपने पिता है इसके। श्यामलाल का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो गाइस ऐसे में ये इसके क्या हो जाएंगे दादा। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए मैं हूं तो मेरे पिता इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र है, तो वो क्या होंगे दादा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा खुद के ऊपर बात लिया करो तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो गाइस अगला क्वेश्चन अपना क्या है, 100 और 300 के बीच कितने नंबर 2 के साथ प्रारंभ या समाप्त होंगे। ये क्वेश्चन अपना उसके जैसा ही है जो अपन ने अभी पहले किया था। तो देखो 100 से 300 के बीच कितने संख्या 2 के साथ प्रारंभ या समाप्त होगी, यानी या तो 2 के साथ शुरू होनी चाहिए और 2 के साथ समाप्त होनी चाहिए। तो गाइस देखो 299 तक तो ये अपने 100 तो ऐसे ही हो जाएंगी, और फिर यानी कि 100 से ज्यादा ही नंबर होगी। ठीक है, तो इसका अपन जब गिनेंगे फिर से तो अपने क्या आएगा, ये 110 आएगा। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन क्या है, निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे।
तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे गाइस? देखो ये अपने आकृति दी हुई है, ये मैंने आपको पहले बेसिक में कराया हुआ है जब मैंने आपको आकृतियों की गणना सिखाई थी। देखो इसको कैसे करेंगे, 1 और 2, ये कितने हो गए? 1 2, 1 और 2 लिखना है। 2 और 1 कितने हो गए? 3। इधर 1 और 2 लिखना है, ये कितने हुए? 3 और ये 1, यानी 3 3 6 और हो गए 7। अब अपन को इसमें देखना है छुपे हुए त्रिभुज, तो वो एक ये हो जाएगा और एक ये, यानी कि 2 और फिर एक ये पूरा, तो ये कितना हो गया? 1, यानी कि ये कितने हो गए अपने? 10। अब देखो गाइस अपने इस तरीके से तो ये गिन लिए, लेकिन ये यहाँ से अपन ने इसको नहीं गिना, तो ये देखो ये 1 और एक ये 2, यानी 2 और मिलेंगे, यानी कि ये कितने हो जाएंगे? 12 त्रिभुज। ठीक है, तो 12 इसका होगा आंसर। आगे लिखा है सही ढंग से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सही ढंग से करनी है। ओके कि गाइस ये देखो ABCD वाले क्वेश्चन है, तो फिर से मैं ABCD पे आ गई हूँ। तो गाइस इसमें क्या किया गया है, पहले A, फिर 1 को छोड़ा C लिखा, फिर 2 को छोड़ा G लिखा, फिर G में क्या किया गया है, G ने 1 को छोड़ा I लिखा, फिर 2 को छोड़ा L लिखा। तो ऐसे में क्या करूंगी, M, N को छोड़ूंगी O लिखूंगी, फिर 2 को छोड़ना है और फिर क्या आ जाएगा ये अपना 1 और 2 को छोड़ना है, तो ये अपना आ जाएगा R। फिर इसके जस्ट वाला नंबर लूंगी यानी कि S लूंगी, फिर 1 को छोड़ूंगी तो क्या आ जाएगा U, फिर 2 को छोड़ूंगी यानी 1 2 तो क्या आ जाएगा X। तो ये अपना सिंपली क्या आ गया SUX। ठीक है, फिर से बता रही हूँ गाइस, जो ABCD वाली क्वेश्चन हो ना, वो अपने ABCD लिखने से 2 मिनट में इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन क्या है, A राइट है। फिर अपन को दिया हुआ है 5 पुस्तक एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, तो E A के ऊपर है, C B के नीचे है। अब इधर B नहीं दिख रहा ना, तो आगे पढ़ लेते हैं। यदि A B के ऊपर है, यानी A किसके ऊपर है, B के। अब अपन फिर से पीछे जाते हैं, C B के नीचे है, यानी B के नीचे क्या आ गया C। फिर लिखा D C के नीचे है, यानी C के नीचे क्या है D। ठीक है गाइज, तो शीर्ष पर कौन सी पुस्तक है, तो शीर्ष पर अपन को पता है E है, सिंपल हो गया। फिर लिखा निम्न में से विषम को पहचानिए। तो अब देखो गाइज, फिर से ABCD वाली क्वेश्चन है, चलो मैं इधर लिख देती हूँ ABCD, क्योंकि उधर अपने ज्यादा ही सॉल्व कर लिया। ABCD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखो इधर विषम पद बताना है, तो देखो अपने इधर क्या लिखा हुआ है B 2 नंबर, फिर N किधर है N, ये अपने कितना नंबर 13, ये 14 नंबर, फिर से N 14 नंबर। चलो मैं इधर लिख देती हूँ, देखो अपन को क्या लिखा हुआ है B N N A A, यानी कि 2 14 14 1 1 1। ओके, ऐसे अपना क्या दिया हुआ O A G R N E। O अपने कितने नंबर पे आता है, O 14, ये आ जाएगा 15, A आता है 1 नंबर पे, G कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे, R कितने नंबर पे आता है, ये अपने ये 18 नंबर पे, N आता है अपना 14 नंबर पे, E आता है अपना 5 नंबर पे। तो गाइज ऐसे तो ये क्वेश्चन अपन से, तो गाइज देखो इस तरीके से तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये मैंने ऐड करके भी देखा। अब देखो इसमें क्या होगा ना, कि अपन जानते A E I O U ये अपने होते हैं स्वर, तो इसके अंदर देखो A ये अपने 3 है, 3 यानी 3 स्वर दिए हुए हैं। इसके अंदर E और कुछ दिख रहा है A 2 स्वर है। ओके, O भी है ना 3 स्वर है। ठीक है, इसमें भी 3 स्वर है।
इसके अंदर देखो ए ई 2 स्वर है, इसके अंदर देखो ए 1 2 आई, ये कितने स्वर हो गए? 3 स्वर है। तो देखो गाइस इन सब में 3-3 स्वर है, लेकिन इसमें अपने 2 स्वर है, तो यही अपना अलग है। तो यही अपना सी क्या है इसका आंसर। ओके गाइज, ए 3 स्वर है, ए ओ और ई 3 स्वर है, ए ई आई 3 स्वर है, इसके अंदर 2 स्वर है, इसलिए अपना सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि ये अपना अलग है। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से किस आकृति द्वारा प्रश्न आकृति को पूरा करे। तो देख सकते हो आप इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो सिंपल इधर क्या होगा 4, खत्म आंसर। ठीक है, डी आंसर राइट है। तो अभी गाइस देखिए अपना 36वां क्वेश्चन क्या है। एक धनराशि को ए बी सी डी क्रम से 3 4 9 के अनुपात में 3 4 9 और 10 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि डी का हिस्सा ए के हिस्से से 3612 रुपये अधिक है, ए का हिस्सा डी के हिस्से से, यानी ए का हिस्सा कितना है डी के हिस्से से। ठीक है, कितना हिस्सा 3612 हिस्सा 12 रुपये अधिक है, तो ए एवं डी दोनों द्वारा एक साथ प्राप्त धनराशि कितनी होगी। तो ए अपन को पूछा है ए और डी दोनों के साथ में दोनों को ऐड करके कितनी धनराशि प्राप्त होगी, अनुपात के अंदर है गाइस। तो देख सकते हैं अपन ए और डी की बात हो रही है। अब इधर भी देख सकते हो गाइस अपने रुपये के अंदर तो ये कितना इतना अधिक है लिखा हुआ है, अनुपात के अंदर डी कितना अधिक है, यानी 3 में मैं 7 जोड़ दूंगी तो 10 मिल जाएगा, यानी बट्टे में। अब अपन को आगे जो क्वेश्चन था वो क्या था, ए एवं डी द्वारा एक साथ प्राप्त, यानी कि दोनों को जोड़ के कितना होगा ए और डी, यानी 13। तो इसको अपन को इसे 13 से गुणा कराना है। तो इसके बाद इसको सोल्व करेंगे ना गाइज, तो ये अपना कितना आंसर आ जाएगा 6708 रुपये में। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देख सकते हो, आपका यही आंसर आएगा। अब देखिए गाइस अपना 36वां क्वेश्चन है। देखो गाइस फिर से एबीसीडी वाले क्वेश्चन आ गए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखो क्या हो रहा है, ये अपने 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 10 है। तो ये गाइज कैसे है, देखो अगर मैं 10 में से 6 माइनस करूँ तो क्या आता है 4, 6 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो आता है 3, 3 में से 1 माइनस करूँ तो आता है 2, यानी कि अगर 1 में मैं 2 प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा 3, 3 में अगर मैं 3 प्लस करूंगी तो आएगा 6, 6 में 4 प्लस करूंगी तो आएगा 10। देखो 2 3 4 आगे क्या होगा 5, 5 में अगर मैं 10 प्लस करूँ तो क्या आएगा 15। ये तो पता चल गया अपन को, तो 15 अपन को 2 दिए हुए हैं। अब अपन को देखना है जेड वाई एक्स और डब्ल्यू कैसे आया, क्या हुआ इधर जेड फिर वाई फिर एक्स फिर डब्ल्यू, तो सिंपल है ना, आगे क्या होगा अपना बी। तो ये अपना सी ऑप्शन राइट है। ठीक है गाइज, अब देखिए गाइज अपना 38वां क्वेश्चन इसमें बोला है वर्ष 1998 का प्रथम दिन गुरुवार था, वर्ष 2001 का अंतिम दिन कौन सा होगा। और हाँ गाइज ये कैलेंडर टॉपिक मैंने समझाया हुआ है, मैं फिर से बता रही हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हो एक बार बेसिक के लिए। इधर लिखा है वर्ष 2001 का अंतिम दिन, अंतिम दिन कौन सा होगा 31 दिसंबर, यही अंतिम महीना होता है ना अपना 31 तारीख और दिसंबर। और क्या दिया हुआ है वर्ष अपने को 2001 का अंतिम दिन कौन सा होगा, यानी दिन यानी कि बार कौन सा होगा ये पूछा है। तो अपन क्या जानते हैं 31 को ऐसे कैसे लिखना है, दिसंबर का कोड क्या होता है 6, 2000 का कोड क्या होगा शताब्दी देखनी है ना, तो ये 2000 शताब्दी है 2000, फिर 2100 एंड 2200, तो ये 2 1 2 2 3 4 2 3 6, यानी इसका कोड क्या होता है 6। ठीक है गाइस, ये मैंने आपको
कैलेंडर वाले टॉपिक में अच्छे से समझाया हुआ है, कोड कैसे देखते हैं, कैसे अपन डेट निकालते हैं। तो सिंपली इधर क्या आ जाएगा 6 प्लस लास्ट वाले 2 अक्षर 0 और 1 है, यानी कि 1 ही लिखेंगे क्योंकि आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता। फिर इसके अंदर फिर से ये 2 नंबर में अपन को क्या करना होता है, 4 का भाग देना होता है। तो 0 में तो 0 ही होगा और 4 ये 0 पॉइंट, तो देखो पॉइंट के आगे भले कुछ भी है अपन को पहला वाला लिखना होता है इधर, यानी कि 0 ही लिखेंगे। बट्टे में 7, इनको प्लस करेंगे 6 6 12 और 1 13, 13 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 1 44 आ जाएगा। इसमें अपन को 7 का भाग देना है, 7 एकम 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 के 42, 7 से 49 होता है, तो 7 6 के 42, बचेगा क्या 2, और 2 में अपना क्या आता है सोमवार, क्योंकि 2 का कोड क्या होता है सोमवार। गाइस आपको मुझे पता है, अगर कोड में कोई दिक्कत हो तो आप वो वीडियो प्लीज देखना, ठीक है। सिंपली अब अपन देखेंगे क्या, ये देखो ये क्वेश्चन भी 2 मिनट में हो जाते हैं। आपको बस याद दिखना है बोर्ड मास, बोर्ड मास। बी का मतलब क्या है, जो भी कोई ब्रैकेट ऐसे साइन वगैरह हो ना, कोमा वगैरह, तो उसको पहले करना है। इधर ये वाले ब्रैकेट को पहले करना है, इधर ऑर्डर को पहले करना है, इधर डी का मतलब क्या होता है डिवाइड, यानी कि भाग को पहले करना है। एम यानी मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा को पहले करना है। ए यानी एडिशन, यानी प्लस करना है। एस यानी सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस करना है। तो सबसे पहले अपन अगर कोई चिन्ह दिया हो अपन को तो वो अपन करते हैं, फिर ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑर्डर करते हैं। उसका ऑर्डर क्या है, देखो ये 2 3 और 3 की घात 4, तो ये ऊपर लिखा हुआ होता है ना, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। फिर अपन भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, ठीक है। बस ये याद रखना है गाइस, और ऐसे क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाते हैं। करके बताते हैं, देखो इधर क्या लिखा हुआ है 11 48 में भाग 28 का गुणा 14 0 8 में भाग 32। तो इधर देखो कोई चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, भाग है, तो भाग को अपन पहले करेंगे, यानी कि ये भाग को अपन पहले करेंगे। इधर भी ये भाग है तो भाग को पहले करेंगे। तो अपन को क्या करना है, 11 48 में अपन को 28 का भाग देना है। देखो 28 की टेबल नहीं आती तब भी अपन इसको कर सकते हैं। 28 का अगर अपन 2 बार बोलेंगे तो क्या आता है 56 आता है। लेकिन अपन देखो 11 तो ले नहीं सकते, 114 लेंगे, इसलिए किधर में जाएगा अपना 28। एक बार 3 में देके देखते हैं, 8 बार 16 24, 4 असले की 2, 3 3 6 7 8 नहीं, तो अपन इसमें अब देके देखते हैं 6 का। 8 बार 16 24 8 32 8 5 40 8 6 48 का 8 असले की 4, 6 1 6 12 13 14 15 16, ये आया अपना 68। यानी कि अपन 28 की टेबल को 6 बार अगर बोलेंगे तो क्या आएगा 168 आएगा। अपन को क्या 114 चाहिए, या फिर इससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। इसलिए मैं एक बार 5 में गुणा करके देखूंगी। 8 1 8 16 24 8 32 8 5 40 का 0 80 लेके 4, 5 1 5 10 14। ये भी देखोगा जिससे ज्यादा होता है तो फिर मैं 4 में दूंगी गुणा। देखो मैं ऐसे गुणा क्यों करा रही हूँ 28 के अंदर, क्योंकि अपन को 28 की टेबल नहीं आती, तो इसलिए अपन 28 की टेबल को बना सकते हैं। 28 दूनी क्या होता है, अभी अपन ने देखा 56। 28 तिया भी अपन ने देखा क्या होता है 84। 28 4 बार में अभी अपन देखते हैं 8 कमार 16 24 8 32 का 30 2 ये 11, ये क्या है 112, यानी कि 3 बार में अपने क्या आता है 112। 4 5 बार में भी अपन ने देखा होगा, 5 बार ये रहा 140। 6 बार में कितना आता है, अपन 28 की टेबल बोलेंगे तो ये ऐसे आएगी, ठीक है। अपन गुणा करके देख सकते हैं। तो देखो ये अपना 3 4 बार में क्या आ रहा है 112, इधर बचेगा क्या 2 8, 1 बार में आएगा 28, यानी अपने क्या आया 41 गुणा। अब इसमें पहले अपन को भाग देना है, गुणा नहीं करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले भाग देना है। तो इनमें इसमें का भाग देंगे 32 और ये 14 0 8,
32 की टेबल किसी को याद है? नहीं है तो कोई बात नहीं। 32 का टेबल को अपन अगर, अब देखो गाइस 14 में इससे कम है इसलिए अपन इन तीनों को लेंगे, यानी कि 140 को लेंगे। तो 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में देके देखते। 4 एकम 4 से दूनी 8, 4 4 12, 128 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 32, 5 वर, 5 में 10, 16, 160। 160 तो इससे ज्यादा होता है इसलिए अपन 4 वर में ये लिखेंगे 128। ये आ जाएगा इधर 2, उधर ये 1 और ये 8। अब देखो गाइस अपन जानते हैं 4 वर में क्या होता है 128, तो ये आ गया 0, यानी इधर क्या आया 44। अब अपन इसको गुणा करेंगे। देखो 41, 44, 4 एकम 4, 4 चौक 16 गुणा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 10 0 असलेगी 1, 6 7 8 1, 18 0 4। देख सकते हैं गाइस अपन बी ऑप्शन 18 0 4 ये अपना राइट ऑप्शन है। अब लिखा है पुरुषों की एक पंक्ति में सुजेल दाईं ओर से 30वें स्थान पर है। ये देखो गाइस बायां, ये दायां। देखो इसके डाउट क्लियर कैसे हो गए हैं। ये अपना हाथ देखो, ये अपना इस हाथ से बी बन रहा है तो ये अपना बायां, और इससे डी बन रहा है देखो छोटा डी, तो ये अपना दायां। ठीक है, तो ये बायां और ये दायां। ठीक है, पता चल गया बायां दायां। तो इधर बोला है पुरुषों की पंक्ति में सुजेल दाईं ओर से, तो दाईं क्या है ये, दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, यहाँ से 30वें स्थान पर है, और गर्वित बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे अपना परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो सुजेल 35वें स्थान पर आ जाता है। मान लीजिए ये 35वां स्थान कहीं इधर है, ये अपना इधर आ गया है। पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? तो देखो गाइस इसका सिंपली एक फॉर्मूला लिखो, रूल लिखो। कुल संख्या अपन को ज्ञात करनी हो तो अपन कैसे करेंगे, शुरू की स्थिति प्लस लास्ट वाली स्थिति जो अपन को दी। शुरू से अपन को क्या दिया हुआ है देखे, तो ये तो अपना जो है वही है, शुरू का स्थान इसका यही है। इसका स्थान 30 से 35 हो गया है तो इसका लास्ट वाले स्थान को प्लस करना है। ठीक है, यानी पहला स्थान और दूसरा स्थान जो भी दिया होता है उसको अपन को प्लस करना होता है। तो अभी इसका तो 30 तो है नहीं क्योंकि ये 30 से अपने 35वें स्थान पे आ गया है, तो 35 और 20 को प्लस करना है और -1 करना है। अब देखो जिसको प्लस करना है, ठीक है, 5 3 और ये 5 -1 करना है तो क्या आएगा 54। 54 अपने आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए गाइस अपना 41वां क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है 11 22 33, यानी देखो 11 का दुगना क्या हो रहा है 22, 33 का दुगना क्या हो रहा है, उन्हें क्या हो जाएगा 66। ठीक है, ये अपना इसका होगा डी आंसर। अब देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है 42, इसमें बोला है किसी सांकेतिक भाषा में इसको अपन ये लिख सकते हैं, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, फिर से ABCD वाले क्वेश्चन है तो अपन को जानना होगा कि ये कौन से नंबर पे आता है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, तो देखते हैं टी कितने नंबर पे आता है। ये रहा 13 14 15 16 17 18 19 20 और डी अपने आता है 4 नंबर पे। आर अपने कौन से नंबर पे आ जाएगा 18 नंबर पे। ये आई 9 नंबर पे। टी अपना आता है 16 नंबर पे, इधर फिर से 16। एल अपने आता है 12 नंबर पे। ई आता है अपने 5 नंबर पे। एस अपने 19 पे आता है। एच अपने आता है 8 पे। क्यू अपने आता है 17 पे। ओ अपने आता है 15 पे। एम आता है 13 पे। तो अब देखोगे जिसमें क्या हो रहा है, इनको अपन माइनस करेंगे तो क्या आता है, देखो 20 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 16 मिलेगा। ठीक है, और 18 में से अपन 13 घटाएंगे तो क्या मिलेगा
5 मिलेंगे। तो ये तो कहीं से भी गाइज अपन को ऐसा नहीं लग रहा है कैसे आएगा। अब अपन इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, लास्ट वाले नंबर को 5 में से 4 गए तो क्या आता है 1, 12 में से यानी देखो 13 है 12 है, यानी 13 में से अपन 12 करेंगे तो क्या आएगा, 12 में अपन 1 प्लस करेंगे तो आएगा 13, 16 में अपन 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15, 17 में अपन 1 प्लस करेंगे तब अपना 17 आएगा, 9 में अपन माइनस करेंगे तब 8 आएगा देखो, और 18 में अपन 1 प्लस करेंगे तब अपने 19 आएगा, और 20 में अपन 1 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। यानी कि एक बार माइनस करना है एक बार प्लस करना है उल्टे से। तो ऐसे देखो y, पहले क्या करना है माइनस, यानी कि y 1 कम, यानी क्या आएगा 1। अब देखो गाइस अपने ऑप्शन में x 1 दिया हुआ है तो अपन c को डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, आगे करने की जरूरत है नहीं, टाइम बचाना है अपन को। पर अपन अभी तो क्या है सॉल्यूशन देख रहे हैं तो अभी तो अपन कर सकते हैं ना। तो ठीक है अपन कर रहे, देखो इसको 1 माइनस किया तो आया 1 प्लस करना है, यानी r में 1 प्लस करना है। r किधर है, ये रहा, प्लस करेंगे तो अपन आगे जाएंगे यानी कि s। अब देखो गाइस 1 माइनस करना होगा अपन को, तो o में 1 माइनस करना है तो आएगा n। देखो गाइस यही पूरा आ जाएगा। ठीक है, आप आगे आगे करते जाओगे तब आपको ये मिलेगा, समझ में आया ना। अब आगे देखिए, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का कोण। तो ये गाइज मैंने आपको क्लॉक वाले चैप्टर में अच्छे से कराया हुआ है, मैं फिर से बता रही हूँ, आप वो फुल वीडियो देख सकते हो। देखो 90 डिग्री का कोण एक दिन में कितनी बार बनता है ये अपन को डायरेक्ट याद रखना होता है, 44 बार बनता है। ओके, तो अब देखिए गाइज, अब देखिए गाइज अपना 44वां क्वेश्चन इसमें लिखा है, छात्रों की एक कक्षा में राघव रैंक शुरू से क्या है 8, आखिरी से अपना आखिरी 28। तो कुल कितने हैं, देखो कुल की बात हो तो वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था, क्या है शुरू में कितना है 8, अंत में अपने क्या 28, इनको प्लस करना है माइनस 1 करना है। तो देखो इनको प्लस करने क्या आएगा 36 आएगा, माइनस 1 करना है तो आ जाएगा 35। तो 35 इसका उत्तर होगा। ठीक है, वैसे अपन कुल की बात हो तो अपन को ये फॉर्मूला लगाना होता है। आगे देखो 45वें क्वेश्चन, ये भी गए जब मैंने आपको आकर तो गणना करना बताया था तब मैंने आपको ये कराया हुआ है। इसमें देखो डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है कि जो क्रॉस वाले डिब्बे होते हैं ना उसमें 8 होते हैं त्रिभुज, इसमें त्रिभुज पूछा है ना। तो देखो 8 एकम 8, ये रहा क्रॉस, देखो ये क्रॉस वाला डिब्बा है ना, इसमें 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे, यानी 8 एकम 8 दिन 16 8 या 24। ठीक है, और देखो गाइस फिर ये इधर और इधर 2 और होते हैं, तो इधर मेरे को 2 मिले तो इधर भी मेरे को 2 मिलेंगे। ठीक है गाइस, आपको पूरे मतलब जानकारी के साथ देखना है तो आप आकृतियों की गणना वाला वीडियो देख सकते हो, वो उस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब देखो ये कितने हो गए 8 और 2, यानी कि अपने 28 त्रिभुज होंगे टोटल। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है गाइज, यदि किसी पुरानी कार का मूल्य इतना है 45,000 है रुपए, यदि कीमत में 15% की कमी की जाए तो उसकी नई कीमत ज्ञात करना। अब देखो गाइस परसेंट लिखा हुआ है, यानी 15%। ठीक है, परसेंटेज अपन कैसे निकालते हैं, देखो 15% है, इन बट्टे में अपन क्या लिखेंगे 100, तो 0 से अपन 0 काट सकते हैं। ठीक है, अपने क्या आया है 4500 गुणा 15, इसको अपन गुणा कराएंगे तो ये क्या आएगा, देखो 0 को रहने दो, 15 से गुणा 25 का 5 ऐसे लगी 2, ये हो गया 22, 5 चौको 20, 2 22 गुणा 1 का पाला 5 बार बोलेंगे तो 5, 4 बार में 4, ये 5 7 6, तो 0 था तो 0 भी लगा देंगे। ठीक है, ये आया अपने
क्या 15%, ये 15% था, कमी की जाए तो यानी कि 15% है, इसकी कमी करनी है अपन को जो इसके मूल्य में, तो ये उत्तर नहीं है, इसकी कमी करनी है। यहाँ देखो 15%, ये तो 15% इसकी कमी करनी है अपने जो पहले वाले पुराने कार का मूल्य उसमें, यानी कि इसको बस अपन माइनस कर देंगे। 45 0 0 0 0 5 7 6 माइनस करेंगे तो 0, ये 5 2, इतनी इसको हासिल दी थी, इधर क्या बचा होगा 4 4, ये बचा 8 और ये 3। देखो गाइज 38,250, ये रहा अपना आंसर। ठीक है, अब आगे लिखा गया है, एक आदमी 28 मीटर उत्तर की ओर चला, वे अब दाईं ओर मुड़ा। तो इसमें गाइज सिंपली देखो आपको क्या याद रखना है, देखो ऐसे डायरेक्शन के क्वेश्चन में ना ऐसे डायरेक्शन बना लेना चाहिए। इधर होता है उत्तर, इसके सामने दक्षिण, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम। अब देखो इसमें क्या बोला, एक आदमी, और हाँ डायरेक्शन वाले में से एक और चीज याद रख लेना आप, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, कि जो घड़ी जिस दिशा में चलती है ना क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वो क्या होता है दायां। हाँ बस आपको ये याद रखना है कि जिस दिशा में अपनी घड़ी की सुई चलती है, ऐसे ही चलती है ना क्लॉकवाइज, वो अपना दायां है। ठीक है, और ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और पश्चिम। अब देखो इसमें क्या बोला, एक आदमी 28 मीटर उत्तर की ओर चला, उत्तर इस दिशा में है, मान लो आदमी इधर है, उत्तर की तरफ चला तो इधर चलेगा, 28 मीटर चला। ठीक है, अब वे दाईं ओर मुड़ा। अब देखो गाइस, दाईं ओर यानी कि घड़ी किस दिशा में चलती है, तो ये घड़ी ऐसे ऐसे, तो ये घड़ी ऐसे 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 चलती है ना, तो यहाँ से दाईं ओर किधर होगा, इधर। 11 मीटर चला, वे एक बार फिर दाईं ओर मुड़ा, तो ये घड़ी के डायरेक्शन में फिर से एक बार दाईं ओर मुड़ गया 12 मीटर। इसके बाद वे बाईं ओर मुड़ा। अब देखो इधर मैं मुड़ूंगी तो ये घड़ी बन जाएगा, मतलब घड़ी की दिशा में होगा तो दायां होगा, लेकिन ये बाईं ओर मुड़ा है तो इस बार ये इधर मुड़ेगा। 23 मीटर चला, आदमी अब किस दिशा में है, तो इस दिशा में कौन सी दिशा है गाइस, देख सकते हो आप, ये कौन सी दिशा है, पूर्व, सिंपली पूर्व आंसर। और गाइस ये भी मैंने आपको एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी हुई है। चलो अभी एक और क्वेश्चन है अपना अगला 48। इसमें बोला है, अपनी कक्षा में डिम्पल की रैंक ऊपर से 7वीं है और नीचे से 27वीं। देखो ऊपर से क्या है 7वीं, नीचे से है 27वीं, तो कक्षा में कुल, फिर से कुल आया है अपना, मतलब कुल, सिंपली वही फॉर्मूला, इन दोनों को प्लस करना है, -1 प्लस क्या 34 आया, -1 करना 33 उत्तर। ठीक है, अब गाइस देखो एक माइनस क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ, कुल करना है तो इन दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन इधर से ऊपर से 27वीं, नीचे से 27वीं और ऊपर से 7वीं है, तो ये है तो एक ही इंसान, यानी कि ये एक बार तो 2 बार ये खुद को ही तो गिन रही है, तो इसलिए ये एक माइनस हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला निकल के आता है, माइनस करना होता है अपन को। आगे देखो, वर्णमाला में जी और एस के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो चलो अपन देखते हैं। अपन गाइस देखो ABCD जानते हैं ना, जी और एस, ये जी रहा, एस किधर है, ये रहा, के मध्य बीच में, तो देखो 1 2 काट देते हैं ना अभी अपन, क्योंकि अपन तो क्या करे, रफ है, तो अपन को बीच में क्या निकल के आया, एम, सिंपली ये क्या है, एम। अभी देखो गाइस अपना अगला क्वेश्चन क्या है, विषम पद ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 7 5 है, 5 और 2 को अपन प्लस करेंगे तो 7 मिलता है बीच वाला अक्षर, ऐसे 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9 मिलता है, 5 6 7 8 मिलता है अपन को, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 मिलता है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो अपन को क्या मिलता है 11, और इधर क्या है 3, तो यही अपना अलग है, तो यही अपना आंसर भी है। ठीक है गाइस, तो अभी गाइस अपन ने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पहला और दूसरा छोड़ा था, अभी वो देख लेते हैं। तो गाइस इसका पहला है क्वेश्चन जो क्या है, नीचे दिए गए अभिकथन, और हाँ गाइस मैं इसको लास्ट में क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ये गद्यांश वाले हैं, तो इसमें तो आप जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा है, उतना ही आपको समझ में आएगा, इसमें आपको कोई समझा नहीं सकता। ठीक है, अच्छे मतलब जितनी अपनी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, वो ही आपको आगे आएगा। इसमें ऐसा कोई सूत्र
70 वगैरह नहीं होता, तो इसी हिसाब से मैंने इसको लास्ट में करवा रही हूँ। तो क्या लिखा, नीचे दिए गए अभिकथन ए और आर के लिए निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अभिकथन है, भारत में लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। कारण क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो इधर ऑप्शन दिए हुए हैं, ए और आर दोनों सत्य है, तो ये बात तो सही है। देखो दोनों सत्य तो होंगे ही, ठीक है। तो देखो ए सही है किंतु आर नहीं, तो ये तो दो तो गलत ही है अपने, क्योंकि गलत तो कुछ है ही नहीं, सही तो होंगे। अब इन दोनों में अपन को देखना है ए और बी में, तो देखो ए और आर दोनों सत्य है, हाँ, तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसी कारण भारत के लोग प्रतिनिधि चुनते हैं। तो यही इसका क्या होगा गाइस, आंसर। इसमें क्या लिखा था, ए और आर दोनों सत्य किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये वाला भी अपना रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ए। दूसरा अपना ये दिया हुआ है अपन को एक गद्यांश के रूप में, और ये अपन को इसके आंसर बताने हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जब इसको पढ़ सकते हो आराम से। देश की सरकार ने कंपनी को अपना माल निर्यात करने के लिए कहा, तो इसका दूसरा ऑप्शन आपके राइट होगा, यदि अनुमान संभवतः सत्य है, ठीक है गाइज। फिर लिखा है, देश के पास पर्याप्त विदेशी भंडार है, इसका उत्तर सी है, यदि आंकड़े पर्याप्त है तो, ठीक है। फिर लिखा है, विदेशों में हमारी कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों की कोई मांग नहीं है। चौथा, यदि अनुमान संभवतः सत्य है, यानी अनुमान संभवतः सत्य हो सकता है। पांचवा है, कंपनी का चालू वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होगा, यदि अनुमान संभवतः सत्य है तो। इसमें पहले क्या लिखा था, मुझे ये है बताते हुए खुशी हो रही है कि चालू वर्ष की पहली 6 माही अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान कामकाज में और सुधार हुआ। सो गाइस जी देखो, ऐसे गद्यांश है जो आप पढ़ोगे, उसके बाद में भी आपको लग सकता है इसके आंसर कुछ गलत आए या फिर सही आए, लेकिन जो ये मैंने आपको आंसर बताया ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे आप इनको कर सकते हो। एंड आई होप गाइज आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोज के साथ। ओके, बाय।